तो हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू अनदर फ्रेश वीडियो इन माय चैनल क्लास एक्स मैथ्स बाय प्रतीक। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक नया कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है क्या, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। वो आपका सिलेबस में नहीं है, वो आपका सिलेबस में ये जो मेथड कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड आपके सिलेबस में नहीं है। तो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, आप देख रहे होंगे कि आप जाकर गूगल में सर्च करेंगे cbseacademic.nic.in क्लास 10 सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद क्लिक करने के बाद वहाँ पर आप मेन सब्जेक्ट पर जाएंगे, उसके बाद मैथमेटिक्स पर जाएंगे। मैथमेटिक्स पर जाने के बाद तो मेरा ओपन हो जाएगा। तो ओपन होने के बाद यहाँ पर आप देख सकेंगे, ऊपर आपका 9th क्लास से है, उसका नीचे आपका क्या है 10th क्लास में है। तो 10th क्लास में आप नीचे आएंगे थोड़ा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल दिया है कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 एंड सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ओनली रियल रूट्स। मतलब हमें रियल रूट्स ही पढ़ना है और क्या करना है, बाई फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करना है और यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। मतलब हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हमें कभी भी यूज़ नहीं करना है। उसके बाद क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ द रूट्स हमें वो पढ़ना है। उसका सिचुएशन बेस्ड ऑन द प्रॉब्लम डे टू डे लाइफ, जो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं वही हमको पढ़ना है। इसलिए हम जो क्वाड्रेटिक कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है उसको हम नहीं पढ़ेंगे, पर उसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से पढ़ेंगे। तो वीडियो को शुरू करें। देखिए, हम अब हमें जो पार्ट में जो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से दिया है, हम उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के यूज़ करके वो सॉल्व करें। तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ये आपका पार्ट 4 है। अगर आपने चैप्टर 4 का पार्ट 1, 2, 3 नहीं देखा तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, नहीं तो आई बटन पे दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप पूरा वीडियो देख सकेंगे। तो देखो ये पार्ट 4 है आपका, ये आपका पार्ट 4 है। तो हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड नहीं यूज़ करके तो हम क्वाड्रेटिक का फार्मूला यूज़ करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला एक है, उसको यूज़ करेंगे। तो देखो एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। ये क्या है हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला है। फार्मूला क्या है ना, x जो हमने लिया है वो क्या है, एक वेरिएबल है। मतलब अगर आपने जो इक्वेशन में x लिया होगा वेरिएबल, तो आप यहाँ पर x पुट करेंगे। अगर a लिया होगा तो a पुट करेंगे, b लिया होगा तो b पुट करेंगे, जो लिए होंगे वो पुट करेंगे। उसका x इज इक्वल टू माइनस बी, जो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंपेयर करने के बाद हमें पता चलेगा वो क्या होगा, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac तो होल स्क्वायर मतलब स्क्वायर रूट रहेगा बाय 2a, ये रहेगा। इस इक्वेशन को, इस जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अपने दिमाग में याद रखो। ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, जब मैं इसको क्वेश्चन में यूज़ करूँगा तो वहाँ पर भी आपको समझाऊंगा मैंने कहा कैसे उसको यूज़ किया। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो कि जो लिखना चाहते हो वो लिख सकते हो। मैंने आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला बता दिया। अब हम जो क्वेश्चन था कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से यूज़ करने के लिए जो सॉल्व किया था, बुक एनसीईआरटी बुक में दिया है आपका, उसको मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करके सॉल्व करूँगा। तो देखो पहले एग्जाम्पल क्या है, देखो। तो देखो एग्जाम्पल नंबर 7 क्या दिया है, सॉल्व द इक्वेशन गिवन इन द एग्जाम्पल 3 बाय मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर पर हमें क्या करना है, उसको कौन से मेथड में यूज़ करना है, हमें उसको कौन से मेथड में यूज़ करना है ना, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करके करना है। किसमें ना, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करके। एग्जाम्पल 3 में ये वाला इक्वेशन दिया था कि 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये क्या है, मतलब हमें एग्जाम्पल 3 में दिया था, उसको हम क्या करेंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड नहीं यूज़ करेंगे, हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करना है। तो देखो जब मैं ये इक्वेशन को हमारे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करूँगा तो मुझे a क्या मिलेगा 2, b क्या मिलेगा -5 और c क्या मिलेगा 3। तो मिला, तो मैं क्या लिखूँगा, हियर a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -5 एंड c इज इक्वल टू 3। a इक्वल टू 2, b इक्वल टू -5, c इक्वल टू 3, ये हमें पता चला। तो हमने क्या लिखा, x लिखा था, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो x एक वेरिएबल लिया हूँ, मतलब यहाँ पर एक क्वेश्चन में x वेरिएबल दिया है, इसलिए मैं क्या लूँगा, x वेरिएबल लूँगा। तो देखो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। ये क्या है, हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला है। ये क्या है, हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला है।
माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। इसको पूरा दिमाग में रख लो कैसे हम इसको यूज़ करेंगे। तो देखो अब हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखो माइनस बी है, फॉर्मूला में हमारा माइनस बी है, यहाँ पर देखो -5 है, -5 है। देखो अगर ब्रैकेट के ये देखो यहाँ पर माइनस बी है, बी का वैल्यू कितना है 5 है, बी का वैल्यू -5 है और हमें माइनस बी चाहिए, तो ब्रैकेट के बाहर एक माइनस रखेंगे। जब हम माइनस को माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे वो क्या हो जाए पॉजिटिव हो जाता है, तो हमारे क्या पॉजिटिव 5 हो जाएगा। उसका देखो 5 प्लस माइनस ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac इसको हम क्या बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। इसके बारे में मैं बात करूंगा नेचर ऑफ द रूट्स में। तो मैं अभी जो बता रहा हूँ उसको ध्यान देकर देखो क्या है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर रूट तो देखो प्लस माइनस लिखना, ये दो उसका जीरोस निकल, जैसे हम फैक्टराइजेशन मेथड में करते थे उसका बाद में फैक्टर निकालने के बाद हम क्या करते थे उसका 2 जीरोस निकालते थे क्योंकि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ऐसे ही इसमें क्या करेंगे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालेंगे। तो क्या है ना हम क्या निकालेंगे एक प्लस में होगा और एक माइनस में होगा, इसलिए हम क्या लिखते हैं एक प्लस एक माइनस लिखते हैं। अब देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो देखो बी का हमारा क्या है -5। अब अगर -5 का स्क्वायर करेंगे तो -5 का स्क्वायर कहते हैं जब माइनस होगा तो जब स्क्वायर होगा तो माइनस हट जाएगा, वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखो ये क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, 25 हो गया क्योंकि देखो बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना -5 का स्क्वायर -5 का क्या 25 होता है, इसलिए मैंने 25 लिखा। माइनस उसका देखो 4 को वैसे लिख दूंगा। ए कितना है मेरा 2 है और देखो सी कितना है मेरा 3 है डिवाइडेड बाई 2a। तो 2 देखो 2 हमारा रहेगा वो कांस्टेंट नंबर है। ए देखो क्या है 2 है। अब देखो अब हमने क्या किया जहाँ पर जो था हमने वो पुट कर दिया, हम उसको अब सॉल्व करें आंसर निकालेंगे। तो देखो 5 प्लस माइनस 25 और देखो 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24/4 क्या हो गया 24/4 मतलब होल का 4। अब देखो अब क्या हो जाएगा ना 5 प्लस माइनस 24 माइनस 24 क्या हो जाएगा 24 से 24 के 1 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। अब मुझे बताओ सोच के बताओ कि जो स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 1 का स्क्वायर रूट करोगे तो कितना होगा 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है। तो जहाँ जैसे है वैसे लिख देना क्या 5 प्लस माइनस 1/4, 5 प्लस माइनस 1/4। तो इसको कैसे लिखोगे तो देखो मैं x इज इक्वल टू 5 प्लस 1/4 और जैसे फैक्टराइजेशन मेथड में लिखते थे वैसे ही लिखना, और x इक्वल टू 5 माइनस 1/4। ये क्या हो गया x इक्वल टू 5 प्लस 1/4 और x इक्वल टू 5 माइनस 1/4। अब देखो क्या करोगे एक पॉजिटिव में सॉल्व करना है और एक नेगेटिव में सॉल्व करना है। क्या कहना है एक पॉजिटिव में और एक नेगेटिव में। तो देखो 5 प्लस 1 कितना 6, तो 6/4 कितना हो जाएगा, तो 6/4 को हम अगर 2 में सिंपलिस्ट करेंगे, अगर उसको सिंपलिस्ट करेंगे तो 3/2 हो जाएगा। और x क्या हो जाएगा x मतलब एक से एक फर्स्ट x उसका निकला 3/2 और एक x कितना निकला ना 5 माइनस 1 4, तो 4/4 जो 1 हो जाता है। तो देखो हम इसका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किए, इसका जो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लेकर किस में पुट किया हमने, पहले क्या किया पहले समझो स्टेप क्या किया हमने कि पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखे, उसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर किया। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है ना ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। तो वैसा पुट किया। उसके बाद हमने क्या किया क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को यूज़ किया क्योंकि कंप्लीटिंग मेथड्स तो यार हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हमने क्या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ किया। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है ना x इज इक्वल टू x कोई भी वेरिएबल हो सकता है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस होल स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac/2a। हाँ मैंने वहाँ पर पुट कर दिया। पुट करने के बाद मेरा लास्ट का आंसर क्या निकला x निकला 3/2 और एक x निकला है जो फैक्टराइजेशन मेथड में वही आंसर निकला था। अगर वो वीडियो नहीं देखा तो वीडियो जाकर देख देना, वहाँ पर वैसा ही सेम आंसर निकला था 3/2 1। तो इसका हैंस क्या लिखो हैंस दिस सॉल्यूशन लिख सकते हो, नहीं तो रूट्स लिख सकते हो, नहीं तो क्या लिख सकते हो सॉल्यूशन रूट और क्या लिख सकते हो जीरोस भी लिख सकते हो, सॉल्यूशन रूट जीरोस लिख सकते हो। हेंस द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 3/2 और 1 लिख सकते हो। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। एग्जाम्पल 8 की तरफ चलेंगे। तो एग्जाम्पल 8 क्या है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 5x² माइनस 6x माइनस 2। क्या है
5x² माइनस 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। मैं अब ये इक्वेशन मुझे जो दिया है मैं उसको किसके साथ कंपेयर करूंगा ना, हमारे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करूंगा। जब मैं कंपेयर करूंगा तो मेरे क्या क्या आएगा, a b c आएगा। तो देखो a क्या है 5, b क्या है -6 और c क्या है -2, तो वही को यूज करूंगा। तो देखो हियर a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू -6 एंड c इज इक्वल टू -2, ये लिख दिए पूरा, ये कंप्लीट। उसका देखो देन अब हम क्या करेंगे ना, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या था, याद करो क्या था ना, x इज इक्वल टू माइनस बी, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस होल स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac बाय 2a। इतना याद रखो क्या है, x क्या होगा, x कोई भी वेरिएबल हो सकता है। अगर मैं यहाँ पर x की जगह a लूँगा तो यहाँ पर a लिखूंगा, अगर b लूँगा तो b लिखूंगा, कुछ भी वेरिएबल हो सकते हैं। x इज इक्वल टू क्या होगा, -b प्लस माइनस होल स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac बाय 2a। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे ना, देखो यहाँ पर b कितना है -6, यहाँ पर भी माइनस दिया है, फॉर्मूले में भी माइनस दिया है, यहाँ पर भी माइनस दिया है। तो माइनस माइनस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो हम 6 लिखेंगे। तो देखो ये क्या हो जाएगा 6 प्लस माइनस, अब देखो b² है तो यहाँ पर -6 है, तो -6 का क्या होगा, तो जब हम एक नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करेंगे तो वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखो b² कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, -4 देखो 4 रहेगा, और a क्या है हमारा 5 है, और देखो c क्या है -2 है। उसका देखो 2a क्या है 2 है, ये कितना 5 है, तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा 10 लिख दिया। उसका देखो 6 प्लस माइनस तो स्क्वायर रूट ऑफ 36 माइनस, अब मैं देखो सॉल्व करूंगा, 4 5 जा 20 इंटू 2 जा कितना 40 होता है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर भी माइनस, तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस 40 डिवाइडेड 10 हो गया। उसके बाद देखो 6 प्लस माइनस, अब देखो इसको मैं ऐड कर दूंगा, तो 76 डिवाइडेड 10 कितना हो जाएगा 76 डिवाइडेड 10। अब मैं क्या करूँगा, इसको आप सॉल्व करूँगा, तो 76 का स्क्वायर कैसे होगा, तो देखो सबसे अच्छा तरीका कि देखो 76 ये स्क्वायर रूट है, मतलब अगर दो नंबर आए 2 आए उससे हम क्या लेंगे, एक ही 2 लेंगे। तो देखो अब मैं इसको सॉल्व करूँगा, तो देखो क्या आएगा, 2 को जब सॉल्व करेंगे तो कितना 3 जा, तो 3 आने कितना 18 हो जाएगा, 3 8 जा 16। अब देखो क्या होगा 2 से करूँगा तो 2 1 जा 2, इधर गया तो 2 9 जा 18, तो देखो ये कितना हो जाएगा 2√19 हो गया कि नहीं, 2√19 हुआ कि नहीं। देखो क्या ये स्क्वायर रूट है, अगर क्यूब रूट होता है तो यहाँ पर 2/2 होता है, मतलब 3/2 होता है, तो उसमें हम एक कॉमन लेते हैं। अब देखो यहाँ पर 2 है, मतलब ये 2 × 2 है, उससे मैंने क्या एक 2 कॉमन ले लिया, उसका कितना ये 19 था, वो तो किससे अभी कटेगा भी नहीं, तो मैं 2√19 रख दिया। अब मैं क्या करूँगा देखो, तो 6 प्लस माइनस 2√19 डिवाइडेड 10। अब मैं क्या करूँगा, मुझे दिख रहा है अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन लूँ मेरा आंसर इजी से निकल जाएगा। तो देखो 2 कॉमन लूँगा तो यहाँ पर 3 रहेगा, क्योंकि 3 2 जा 6 होता है, प्लस यहाँ पर तो 2 स्क्वायर रूट के बाहर था तो 2 कॉमन गया, तो प्लस माइनस 19 रहेगा डिवाइडेड 10। अब देखो ये 2 5 जा कैंसल, उसका देखो क्या लिख सकते हो, अब मैं इसको इरेज कर लूँ, अब देखो इसको क्या लिख सकते हो ना, x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस √19 डिवाइडेड 2 डिवाइडेड 5 लिख लिए। उसके बाद क्या करना, तो x इज इक्वल टू 3 प्लस √19 डिवाइडेड 5 और x इज इक्वल टू 3 माइनस √19 डिवाइडेड 5 क्या है, x इज इक्वल टू 3 प्लस √19/5 और क्या हो गया, और x के क्या वैल्यू है 3 माइनस √19/5। तो ये आपका मैंने कर दिया एग्जाम्पल 8, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो। अगर आपको इस मेथड को समझने कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट में बता सकते हो, नहीं तो टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर वहाँ पर भी बता सकते हो। तो देखो हम एग्जाम्पल 9 की तरफ चलेंगे। तो देखो एग्जाम्पल 9 क्या है कि आपको सभी मेथड के कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड बोला होगा, पर आपको वहाँ पर क्या करना है, एग्जाम में कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड नहीं पूछेगा क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है। तो वो क्या पूछेगा, फैक्टराइजेशन मेथड में करो, नहीं तो आप क्या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके कर सकते हो। तो देखो एग्जाम्पल 9 क्या है, क्वेश्चन क्या दिया है ना, 4x² प्लस 3x
4x² + 3x + 5 = 0। तो हियर अब मैंने अपने आप से कंपेयर करने के बाद मुझे क्या पता चला, a = 4, b = 3 और c = 5। अब देखो ये सभी पॉजिटिव में है, तो देखो x क्या है, वेरिएबल है, x क्या है, एक वेरिएबल है। तो देखो -b ± b² - 4ac / 2a देखो क्या रहा, -b क्या है, b यहाँ पर नेगेटिव है, अंदर क्या है b² - 4ac / 2a और ब्रैकेट के बाहर जो स्क्वायर रूट के बाहर क्या रहा, प्लस माइनस रहा। अब देखो क्या होगा, जहाँ पर जो भी मैं पुट कर दूंगा, तो देखो यहाँ पर b पॉजिटिव है, यहाँ पर b नेगेटिव है, तो ये -3 आ जाएगा, प्लस माइनस। अब देखो b का स्क्वायर करें तो 9 हो जाएगा, माइनस 4 × 4 करें तो देखो पहले लिख दो 4 × 4 × 5 / 2 × 4 हो जाएगा। तो देखो -3 प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा, 9 माइनस 4 4 = 16, ये 80 होता है, 16 × 5 जो 80 होता है। उसका देखो ये 4 2 = 8 होगा। अब देखो -3 प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा, -71 / 8। अब मुझे बताओ मैं यहाँ पर जो रूट्स -71 है उसका वैल्यू क्या होगा, मुझे अभी वीडियो पॉज करके बताओ -√71 का वैल्यू क्या होगा। माइनस अंदर है तो अभी देख सुनो, माइनस में अगर रूट के अंदर अगर माइनस हो ऐसी तरह, मतलब यहाँ पर अगर यहाँ पर 71 है, अगर कुछ भी वैल्यू आ सकता है, अगर ऐसे आए तो उसको ऑन नहीं कर सकते, क्योंकि आपको ओनली पढ़ना है रियल वैल्यूज। मतलब यहाँ पर मतलब जो स्क्वायर रूट के अंदर अगर पॉजिटिव नंबर होगा तो उसका हम निकाल सकते हैं। तो आपको क्लास 10 में पढ़ना है और इसके बारे में आपको क्लास 11 में पढ़ना है। तो इसीलिए जब ये आपका स्क्वायर के अंदर नेगेटिव आएगा तो आपको इसको और ज़्यादा सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि ये आंसर ही नहीं निकलेगा। तो इतना ही निकलेगा, प्लस माइनस करो वही निकलेगा, क्योंकि स्क्वायर रूट में नेगेटिव नहीं रहता। पूरा नोट करके रखो, साइड में नोट करके रख दो। जब भी आपके स्क्वायर रूट के अंदर पॉजिटिव नंबर आएगा तो उसको हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैंने x का 2 वैल्यू निकाली इसके पहले 2 एग्जाम्पल में। पर अगर आपको स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आएगा तो उसको आप और ज़्यादा सॉल्व नहीं कर सकते, वो इतना ही रहेगा। तो आपके बुक में भी देख सकते हो एग्जाम्पल 9 में, वहाँ पर भी देख सकते हो, वहाँ पर भी आपको वही बात बोला है कि ये मतलब वहाँ पर -71/6 <0 है, तो वो तो नहीं होगा। तो वो कैसे होगा, तो वो नहीं होगा, मतलब वो नहीं हो सकता है। अगर वो 0 से वो ग्रेटर होगा तभी वो हो सकता है। यहाँ पर तो ये -71 है, वो क्या 0 से लेस हो रहा है, लेस है, वो ग्रेटर नहीं है। अगर वो पॉजिटिव नंबर होता, 0 से बड़ा होता तो हम उसका निकाल सकते हैं। 0 से अगर बड़ा होगा तो उसको क्या बोलेंगे, रियल वैल्यूज बोलेंगे। और 0 से लेस होगा तो उसको रियल वैल्यूज नहीं बोल सकते। तो अगर आपको जब भी स्क्वायर रूट के अंदर पॉजिटिव आए, मतलब आपने सॉल्व किया, अगर पॉजिटिव आए तो आपको उसको नहीं करना है। और इसके नेक्स्ट क्लास में जो आपको नेचर ऑफ द रूट्स पढ़ाऊंगा, वहाँ पर आपको इतना नहीं करना है, आपको डायरेक्ट एक स्टेप से पहले, इससे पहले आपको एक स्टेप करना पड़ेगा। वहाँ पर आप उसको पूरा समझ सकते हैं वो क्या रियल रूट्स होगा और रियल रूट्स नहीं होगा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। एग्जाम्पल 10 की तरफ चलेंगे। तो एग्जाम्पल 10 का क्वेश्चन क्या है, सॉल्व क्वेश्चन 2.1 ऑफ एक्सरसाइज 4.1 बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाई यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। अभी आपको दिया है क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करने के लिए। तो वो इक्वेशन क्या था हमारा ना, यहाँ पर ही दिया है कि देखो 2x² - x प्लस x - 528 = 0 इतना दिया है। अभी आपको दिया कि क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करो, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, पहले देखो वेरिएबल क्या है, यहाँ पर वेरिएबल x है। तो अगर आपका वेरिएबल अलग है, अगर आपने x ले लिया तो आपका मार्क कट सकता है। इसलिए पहले देखना है वेरिएबल क्या दिया, उसी को लेकर वेरिएबल लेना है। तो देखो ये क्या हो जाएगा, x = -b प्लस माइनस b² - 4ac / 2a। तो देखो फॉर्मूले को समझो क्या है कि -b पहले एक क्या, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² क्या आएगा, b² - 4ac / 2a। इतना फॉर्मूला, इसको अगर समझ गए तो आप कुछ भी कर सकते हो। पहले इसको समझो, इसको अगर ये फॉर्मूले को कभी रटना नहीं। आपके 10th क्लास में जितने फॉर्मूला आप आगे पढ़ेंगे उसको कभी मत रटना, अगर रटोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। एक बेस्ट तरीका मैं बता देता हूँ,
तो ध्यान से सुनना। वो तरीका क्या है ना, पहले जितना भी आपका फॉर्मूला है क्लास 10 में, जब आप पूरा क्लास 10 खत्म कर दोगे, मतलब आप पूरा पढ़ाई खत्म कर दोगे, मतलब बोर्ड एग्जाम नहीं दोगे, जब आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे होगे, तो एक नोट बताता हूँ, समझो कि आपको पूरा फॉर्मूला लिखना है, बार बार उसको लिखना है, जिससे आपके दिमाग में रह जाए और आपको कहीं पर भी गलत नहीं कर सकते। तो इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखो बी क्या है हमारा, x है मतलब -1 होगा, प्लस माइनस ये क्या है 1 का स्क्वायर, मतलब 1 ही होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। ये कितना हो 4 इंटू ए कितना है 2 और कितना है -528 है, -528 बाई 2a कितना है 4 हो जाएगा। अब देखो -1 प्लस माइनस 1 माइनस ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो पहले ही प्लस लिख दो, 4 2 जा 8, तो 8 इंटू 528 कितना हो जाएगा 225 डिवाइडेड 4। अब देखो क्या हो जाएगा -1 प्लस माइनस, आपको अभी लग रहा होगा कि ये नहीं निकलेगा, अब क्या करो 1 को ऐड कर दो, तो 4226 डिवाइडेड 4। अब देखो 4226 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो -1 प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा, मैंने आपको जैसे बताया था वैसे ही करना, जो साइड में स्क्वायर रूट है तो दो अगर आपका एक नंबर 2 बार है उससे एक ही कॉमन लेना, तो क्या हो जाएगा, तो जब हम स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 65 आएगा डिवाइडेड 4। अब देखो ये हमारा क्या पॉजिटिव वैल्यू आया, इसलिए हमने स्क्वायर रूट निकाल के हमने उसका सॉल्व करके बता दिया, अगर नेगेटिव आता तो हम सॉल्व नहीं कर पाते। तो देखो अब क्या होगा, x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 65 डिवाइडेड 4। अब देखो अब हम इसको अभी सॉल्व नहीं कर सकते, जब हम इसको एक बार प्लस में लेंगे और एक बार माइनस में लेंगे तभी हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो x इज इक्वल टू -1 प्लस 65 डिवाइडेड 4। तो देखो -1 प्लस 65 कितना हो जाता है 64 डिवाइडेड 4, तो ये कितना हो जाएगा 64 डिवाइडेड 4 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 16 4 जा 64, और ये क्या होगा, तो और x इज इक्वल टू कितना -1 माइनस 65 डिवाइडेड 4। तो देखो ये -66 डिवाइडेड 4, तो -60 डिवाइडेड 4 कैंसिल करेंगे तो 233 डिवाइडेड 2, तो आपके x का वैल्यू कितना निकला, एक 16 निकला और एक -33/2 निकला। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट भी करना चाहते हैं नोट कर लीजिए। तो मैंने आपको आज एग्जाम्पल 7, 8, 9, 10 तक बता दिया है, और मैंने आपको कैसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ करने के लिए भी आपको बता दिया है। उसके साथ आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ कि आपको उतना तक प्रैक्टिस करना है जितना तक मैंने बताया, और क्या करना है आपको एग्जाम्पल 13 जो आपको कर सकते हो वो क्या है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ करना है, तो आप वो कर सकते हो। उसमें क्या है 3 पार्ट है, उसको करके मुझे आंसर कमेंट में चाहिए, तो जो स्टूडेंट मुझे जल्दी से और आंसर उसका करेक्ट होगा तो मैं उसको लाइक करूँगा, उसका आंसर को पिन भी करूँगा। तो आज के लिए वीडियो इतना ही। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करना, और उनको भी बोलना है कि चैनल पे जुड़ सकें और हमारे साथ पढ़ सकें। उसके साथ अगर आप टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन नहीं हो तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन हो सकते हो। तो आपके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो लेकर आने वाला हूँ, तो उसके लिए मेरे चैनल में बने रहिए। तो अभी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब भी कर दो, तो जल्दी वो वीडियो मैं अपने चैनल पे लेकर आऊँगा फॉर दैट वीडियो। तो थैंक यू और ब्लेस यू, बाय बाय।